नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अदालत ने साल 2015 के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और ये कठोर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 2015 में तत्कालीन टीटी नगर थाना के टीआई, भोपाल सेंट्रल जेल के जेलर, हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर समेत 5 आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। ये मामला एक विचाराधीन कैदी की मौत से जुड़ा हुआ है जो 2015 में जिसकी मौत हुई थी ग्वालियर में। हालांकि क्राइम ब्रांच ने इस आरोपी को, जिसका नाम मोहसिन खान था, इसे लूट के एक मामले में उठाया था पूछताछ के लिए। लेकिन आरोप है कि पूछताछ के दौरान पहले तो पुलिस हिरासत में और फिर उसके बाद भोपाल सेंट्रल जेल में मोहसिन खान की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। बाद में मोहसिन खान को मनोरोगी बताकर के ग्वालियर रेफर किया गया, जहां पे ग्वालियर के मनोरोग अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा और आखिरकार 23 जून 2015 को मोहसिन खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मामला भोपाल से शुरू हुआ, खत्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन मोहसिन खान की मौत के बाद उनकी मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। तब से ये मामला कोर्ट में चल रहा था और अब इसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो शासकीय डॉक्टर है हमीदिया अस्पताल के, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं और कठोर टिप्पणी भी की है। टिप्पणी की है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान मौत हो जाना समाज में एक बहुत बड़ा धब्बा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उनका, पहले वो सुनिए। 2015 में एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज की गई थी, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मोहसिन नाम का एक लड़का था जिसकी जुडिशरी कस्टडी में न्यायिक अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसमें लंबी जांच चली। विपेंद्र यादव न्यायाधीश महोदय ने इसकी जांच की थी और जांच के उपरांत इसमें ये चीज़ सिद्ध हो गई थी पहले कि इस मामले में जो इसकी मौत हुई है वो न्यायिक अभिरक्षा में हुई है, जिसमें कोर्ट ने पहले भी इसमें 6 से 8 लोगों को दोषी पाया था, जिसमें थाना प्रभारी एक मनीष राज भदौरिया हैं, डीएल यादव साहब हैं, एहसान मुरली, चिरंजी लाल और एक डॉक्टर आर एन साहू, आलोक वाजपेयी, और इन लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया था। इसके बाद जब कोर्ट ने पहली बार इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से जब इसमें परिवाद दर्ज हुआ था तो ये लोग रिवीजन में गए और उसके बाद इसी प्रकार से 3 लोग अलग अलग समय पे इसमें रिवीजन में जाते रहे और रिवीजन में ये ऑर्डर हुए थे कि कोर्ट इसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। लेकिन इसमें अब जो कल जो ऑर्डर पास हुए हैं बहुत ही विस्तृत ऑर्डर पास हुए हैं, बहुत लंबा चौड़ा और पूरा स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ है। और कोर्ट न्यायालय ने इसमें यह भी कहा है कि जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए, अन्य साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं है। आगे 302 में मामला दर्ज हुआ है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और न्यायालय में इसका ट्रायल विचारण चलेगा। विचारण में माननीय न्यायालय जो भी आदेश करेंगे उस हिसाब से इसमें सजा पड़ेगी। तो आपको बता दें कि ये आपने जो अभी सुना बयान, ये पीड़ित पक्ष के वकील का था जो मोहसिन की मां है। उन्होंने क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दायर की थी जिसके बाद ये पूरा मामला चलता रहा था। आरोप ये है कि मोहसिन को क्राइम ब्रांच के 3 जो कांस्टेबल है वो लेके गए थे लूट के एक मामले में पूछताछ के लिए। लेकिन जब परिवार के लोग क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे तो पता चला कि इसको वहां से जो है जेल भेजा जाएगा। कोर्ट में इसको पेश किया गया, पेश करने के बाद इसे जेल भेजा गया। पिटाई हुई, जेल में भी, हिरासत में भी पिटाई हुई है, ये आरोप परिवार के लोगों ने लगाया। बाद में मेडिकल में भी इस बात की पुष्टि हुई थी। तब से ये पूरा मामला विचाराधीन चल रहा था। 2015 से लेकर अब तक इस मामले से जुड़े हुए जो कई पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर पदस्थ हो चुके हैं। जो टीटी नगर थाने के तत्कालीन टीआई थे अब वो किसी और थाने में हैं। भोपाल सेंट्रल जेल के जो जेलर थे अब वो किसी और जेल में हैं। कुल मिला के देखा जाए तो भले ही ये पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर अब पदस्थ हो चुके हों, लेकिन कोर्ट ने ये गंभीर एक तरीके से माना है पूरे मामले को और इसमें यह भी कहा है कि एक तरीके से ये जो मामला है पूरा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा धब्बा है और समाज में इससे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज के लिए गहरे धब्बे से कम नहीं है। ये टिप्पणी करने के साथ ही कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के साथ साथ शासकीय हमीदिया अस्पताल के जो डॉक्टर है, उस समय जो डॉक्टर थे जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी, उनके खिलाफ भी हत्या और सबूतों को नष्ट करने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।